हेलो बच्चों। आज हम लोग नए चैप्टर का एमसीक्यू देखेंगे और चैप्टर होगा मैट्रिसेस। लेकिन आपके आरडी शर्मा के बुक में इस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। चैप्टर नंबर 4 होगा और एमसीक्यू का वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 1 से लेके 10 तक, क्लास 12 का। और किस बुक से करेंगे? तो न्यू एडिशन के आरडी शर्मा के बुक से। ये बुक होता है मजेदार, तो प्लीज इसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा। और हम कंप्लीट करके दें तो उसके लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो मजेदार क्वेश्चंस को मजेदार तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया, देन ए स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ए बराबर दे दिया, देन ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, माइनस ए या फिर ए? क्या सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक करके देखो, सेम है? नहीं। अगर ये 0 0 0 होता डायगोनल मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक हो सकता था, स्क्रू सिमेट्रिक, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ए स्क्वायर निकालते हैं यार, सीधा सीधा, क्या ये सब सोचना। ए स्क्वायर निकालते हैं। और ए स्क्वायर बोल रहा था, ए नहीं बोल रहा था। ए को थोड़ी ट्रांसपोज करके पता करेंगे। ए स्क्वायर बोल रहा था तो चेक करते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, मतलब इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना है। पहला मैट्रिक्स लिखा, दूसरा मैट्रिक्स, ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए। रो को कॉलम से 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, इस जीरो से भी गुना करेंगे 0, फिर इसको करेंगे तो 0 इंटू 1 0, बाकी सब जीरो हो जाएगा क्योंकि बाकी दो एलिमेंट जीरो है तो जीरो हो जाएगा। 1 इंटू 0 0, ये भी जीरो। पहला रो का हो गया। दूसरा रो में जीरो से गुना करेंगे पहला को 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू बी 0। दूसरा भी हो गया 0 0 0। यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है 1 0 0 और 0 1 0 आ चुका है। 0 इंटू 1 0, बी इंटू 0 0, हाँ हाँ हाँ, 0 है 0 0, बी इंटू 1 बी, और माइनस 1 इंटू बी माइनस बी, और 0 इंटू 0 0, बी इंटू 0 0, माइनस माइनस प्लस 1। सॉल्व करेंगे मतलब माइनस बी, भैया ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और इस मैट्रिक्स को हम लोग प्यार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स पे लॉक लगा दो, ठीक है, ताला लगा दो किस पे? यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मजेदार। इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया आई 0 0 आई, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देन ए का पावर 4n इक्वल टू एन का पावर, सॉरी ए का पावर 4n, ये किसके बराबर होगा? चार ऑप्शन आपके पास। ये जो आई जो है ना वो आयोटा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आयोटा। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं आई का पावर 4 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ए का पावर 4n पूछ रहा है, ए का पावर क्या पूछ रहा है? 4n पूछ रहा है। ए का पावर 4 और उसका पावर n कर लेते हैं। तो जैसे ही इसका 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करें तो आई का पावर 4 आ जाएगा और उसका वैल्यू कितना होता है? 1। मतलब ये आंसर आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, डायरेक्ट आई का पावर 4 1 और यहाँ ए का पावर 4 दिया हुआ था, तो 1 0 0 1 मीन्स ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सर कैसे बनाए? चलो बना के देखते हैं, अब समय लगेगा, समझेंगे। पहले आई स्क्वायर निकालते हैं। आई स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ठीक है। आई इंटू आई स्क्वायर 0, फिर इससे गुना करेंगे तो 0 0 0 0, फिर ये 0 आई स्क्वायर कितना होता है? -1। आई स्क्वायर का वैल्यू -1। आई स्क्वायर को आई स्क्वायर से गुना करोगे तो फिर से इसी को इसी से गुना कीजिए सर, ठीक है। आई स्क्वायर इंटू, फिर से हम क्या निकाला? ये अपना ए स्क्वायर आया था, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ऐसे आप ए स्क्वायर इंटू ए करके ए क्यूब निकालते, फिर उसको मल्टीप्लाई करते तो ए का पावर 4 आता। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर निकाल लो, डायरेक्ट ए का पावर 4 आ जाएगा। ए का पावर 4 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? आई का पावर 4 0 0, आई का पावर 4, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 0 0 1, ठीक है।
पावर n कुछ भी रहे, वन का पावर चाहे कुछ भी, वन का पावर चाहे कुछ भी, ऑलवेज वन। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे ए स्क्वायर निकालो, फिर ए क्यूब निकालो, और फिर पहुंचो ए फोर में, पहुंचोगे यहीं, पहुंचना यहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी बराबर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, और ए बी जो है वो ए के बराबर है, और बी ए जो है वो बी के बराबर है, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए वन या फिर जीरो। मतलब आपको दिया क्या क्या, ए बी बराबर ए, बी ए बराबर बी, ए बी बराबर ए बराबर बी, देन बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर किसके बराबर होगा भैया, बी इंटू बी के। अगर मान लो एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों मैट्रिक्स को, मतलब उसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब बी इंटू बी। बी किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर। ठीक है, बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर, यहाँ देख लीजिए, और ये बी तो बेचारा था ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ए बी आ जाएगा, तीन मैट्रिक्स हो गया ना, बी ए बी। ए बी किसके बराबर है, ए के बराबर, ए बी किसके बराबर है, ए के बराबर, और बी ए फिर से किसके बराबर है, सर बी के बराबर। ये बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी के बराबर, मीन्स ऑप्शन नहीं समझ में आया, बी स्क्वायर बराबर बी इंटू बी, बी के जगह क्या लिखा, बी ए, क्योंकि बी बी ए के बराबर था, और बी के जगह बी रखा। ये ए बी किसके बराबर हो गया, ए के बराबर, क्योंकि गिवन दिया हुआ है, ए बी बराबर ए लिखा और फिर आया बी ए, बी ए किसके बराबर अगेन है, बी के बराबर, मतलब बी स्क्वायर जो है वो बी के बराबर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बी बराबर ए, बी ए बराबर बी, क्या सेम टू सेम यही सिचुएशन दिया है कि नहीं दिया है, कर दिया है, वेर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन चार ऑप्शन। तो भैया ए बी बराबर बी ए बराबर बी, देन बी स्क्वायर बराबर, अब भी प्रूफ किए किसके बराबर था, बी के बराबर, तो ए स्क्वायर भी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, एकदम सेम टू सेम उसी प्रोसेस है, सेम टू सेम। तो ए स्क्वायर बराबर कहीं लिखा हुआ है क्या, हाँ पहला में लिखा हुआ है, वाह। बी स्क्वायर बराबर, अरे वाह नाइस, पहला में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे पीछे बनाए उसी तरीके से। सर ऐसे नहीं, इतनी और बनाइए, तो दूसरा तरीका से कैसे बना सकते हैं, ये ए दिया हुआ है और बी ए किसके बराबर दिया हुआ है, बी के बराबर। ठीक है, ऐसे तो मैंने पीछे बनाया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ए बी बराबर बी ए बराबर बी। अब इसमें क्या करते हैं हम, ए से मल्टीप्लाई। ठीक है, ए से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ए इंटू ए कितना होगा बबुआ, ए स्क्वायर, और ये बी ए किसके बराबर है भैया, बी ए किसके बराबर है, बी के बराबर। ए बी किसके बराबर है भैया, तो ए के बराबर। ठीक है, ए बी किसके बराबर, तो ए के बराबर, स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए के बराबर। सेम टू सेम इसमें भी दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई, बी किसके बराबर, बराबर इंटू बी, अब बी ए किसके, प्रूफ कर सकते, कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस बराबर बी, तनी पीछे वाला तनी झांका, ए बी बराबर बी ए बराबर बी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया, ए बी किसके बराबर दिया, के बराबर, और बी ए किसके बराबर दिया, के बराबर, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर किसके बराबर प्रूफ किए थे, ए के बराबर, बी स्क्वायर किसके बराबर प्रूफ किए थे, बी के बराबर, बीच में प्लस साइन है तो प्लस का साइन, तो ए प्लस बी, ऑप्शन की तरह देख लिए, लेकिन इसमें तो वैल्यू इंटरचेंज है, ए वाले में अलग है, बी वाले में अलग है, क्या सेम टू सेम आएगा, चलो करके देखते हैं आता है कि नहीं। ए बी किसके बराबर, ये किसके बराबर, फिर से किससे मल्टीप्लाई करोगे, में बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर लाना है, ए स्क्वायर लाना, तो ये बी था तो बी से मल्टीप्लाई कर कहोगे सर अबरी बार आगे का है पीछे का है, चलो भैया इसका भी लॉजिक बता दो, ए बी इंटू बी करते, अब बी इंटू बी क्या रहेगा, बी स्क्वायर बराबर दिया है, इस कारण मैं आगे बी किया, ए का वैल्यू पुट कर सकता हम, यहाँ जो बी ए है
की जगह हम क्या कर सके, वैल्यू पुट कर सकते हैं। और बी ए किसके बराबर दिया हुआ है, ए के बराबर, और बी के बी से और ए बी किसके बराबर है, बराबर क्या आ गया, बी। तो सेम इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू ए स्क्वायर कर, बी किसके बराबर है, बी के बराबर, और यहाँ ए, बी ए किसके बराबर है, ए के बराबर, देन ए प्लस बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया मज़ेदार। ठीक है, इफ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 0 0 1, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है, छोटा के का क्या वैल्यू होगा ये आपको फाइंड करना है। एक मैट्रिक्स दिया और वो दिया हुआ है किसके बराबर, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर 1 0 0 1। अब कैसे सॉल्व करें, 2 पाई बाई 7, 2 पाई बाई 7 काफ़ी बड़ा वैल्यू हो गया क्या। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 2 पाई बाई 7 है उसको थीटा मान लेते हैं। 2 पाई बाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बार बार अच्छा नहीं लगता, थीटा मान लेते हैं। और ये ए मैट्रिक्स अगर मान लिया और हम ए स्क्वायर निकालना चाहते, मतलब ए इंटू ए, ठीक है, ए इंटू ए, इधर भी वही सेम टू सेम, क्योंकि आई को कितने बार भी गुना करोगे ना आई ही रहेगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स होता है। और 1 को कितना भी गुना करो सेम, सॉरी, ए इंटू ए, और यूनिट मैट्रिक्स को कितने बार भी मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा मान लिया। फिर यहाँ भी वही सेम चीज़, कॉस थीटा माइनस, मल्टीप्लाई करो, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, ठीक है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, बीच में ज्योमेट्री भी आया, कॉस इंटू माइनस साइन, तो माइनस कॉस साइन, फिर माइनस साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू माइनस साइन माइनस, और ये माइनस पे साइन, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, और कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, कॉस साइन, कॉस इंटू साइन, कॉस साइन, ये भी आ गया। फिर उसके बाद इसको इससे करेंगे तो माइनस साइन, और इसको इससे करेंगे, यहाँ अपोजिट साइन आना, कॉस को माइनस से की तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये ऊपर वाला आ जाएगा कितना, कॉस 2 थीटा, और ये आ जाएगा -2 कॉस थीटा। हम इक्वेट कर रहे थे लेकिन स्क्वायर करने पे कॉस थीटा, फिर ये माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और ये सब किसके बराबर है, 1 0 0, स्क्वायर नहीं कीजिएगा, अगर इसका भी स्क्वायर करोगे यही आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो सेम ही आएगा। अब क्या होगा, क्या में आ गया, तो यहाँ पे कॉस थीटा किसके, कॉस 2 थीटा के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, और ये पूरा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा। ये वाले को पूरा लिखोगे ना, नीचे लिख 2 थीटा माइनस, ये भी आ गया, माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, या साइन 2 थीटा बराबर 0, माइनस साइन थीटा बराबर 0, देन साइन 2 थीटा बराबर भी, ठीक है, कॉस 2 थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा मतलब कॉस 2 थीटा बराबर 1, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़े होंगे, कॉस थीटा बराबर 1, देन थीटा बराबर n पाई, क्या किसके बराबर होता है, n पाई।
कॉस थीटा बराबर 0, बदल दीजिए, इक्वल टू 0 कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर अगेन एन पाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या ये थीटा जो था वो थीटा था, नहीं क्वेश्चन में थीटा था नहीं सर, क्या था 2 पाई 7, और यहाँ पे के पावर है, क्वेश्चन में देखो के पावर होगा, के का वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ के तो होगा ही होगा, बिना के कैसे बन जाएगा सर। ठीक है, यहाँ थीटा की जगह क्या लिखना है, 2 की जगह 2, थीटा की जगह क्या लिखना है, पाई/7 इज इक्वल टू एन पाई, इक्वल टू एन पाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन पाई, और कितने टाइम्स में है, यहाँ तो मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करके ये लेके आया, लेकिन ये के टाइम्स है, 2 बार किया तो 2 थीटा आया, 3 बार करते तो 3 थीटा आता, 4 बार करते तो 4 थीटा आता, के टाइम्स करते तो के थीटा आता। मतलब ये वाले को पूरा मिटा दिया जाए और इसको ऐसे चेंज कर दिया जाए, कॉस के थीटा इक्वल टू 1। नहीं समझे सर? नहीं भाऊ, मैंने ए स्क्वायर निकाला सर, मतलब ए इंटू ए, कितनी बार गुना किया, 2 बार, मेरा यहाँ पे कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 कॉस 2 थीटा आ रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना था सर, के टाइम्स करना, कितनी बार करना था, के टाइम्स करना था, मतलब 3 बार करेंगे 3 थीटा, 4 बार करेंगे तो थीटा, के बार करेंगे तो के टाइम्स थीटा, के थीटा, फिर से यही फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्या बराबर एन पाई, क्या क्या था, पाई/7 इक्वल टू एन पाई, देन के इक्वल टू एन पाई इंटू पाई/2। ठीक है, ये पाई से पाई कटेगा, पाई से पाई कटेगा, बच जाएगा के 7n/2, 7n/2। ये सारा प्रक्रिया आया किसके, 2 के कारण, मतलब एन होगा, हम लोग जो एन लिए हैं ए टाइम्स के भले लिए हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हम लोग कितने ले ले, 2 से। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितना ले ले, 2, ये बराबर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 1 क्यों नहीं लीजिएगा, तो 1 लीजिएगा तो सेम ही रहेगा, 1 लोगे तो कितना रहेगा, सेम का सेम, मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 2, कि 1 पावर लीजिएगा नहीं हो जाएगा सेम टू सेम, बनेगा बात नहीं, तो मिनिमम के का वैल्यू 7 होना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर। मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये लॉजिक समझ में आया, 2 बार किए तो 2 थीटा आया, 3 बार करते 3 थीटा आता, 7 बार करते 7 थीटा, और के टाइम्स करते के थीटा। 7 नंबर में देखो, इफ अ मैट्रिक्स ए बी इज अ नल मैट्रिक्स, देन अगर ए बी जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है, ऑप्शन है आपके पास, इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए बराबर 0 और बी बराबर 0। का मतलब नल मैट्रिक्स है ए बी मतलब ए और बी को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो नल मैट्रिक्स के बराबर होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ए बराबर 0 और बी बराबर 0, अगर 0 0 नहीं भी होगा तो भी नल मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर ऑप्शन बी ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा, दोनों में कोई एक 0 होगा, इसका नल मैट्रिक्स है। ये ऑप्शन है कि नहीं नहीं ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा तभी नल मैट्रिक्स है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर रॉन्ग, मतलब जितना भी ऊपर का स्टेटमेंट है वो सब गलत। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं, ए बराबर 1 0 0 0, ठीक है, और बी बराबर 0 0 0 1, ठीक है, ऐसा ले लिया, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है, मतलब नल मैट्रिक्स है, नहीं सर, ये 0 के बराबर नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालोगे 0 नहीं होगा। क्या ये नल मैट्रिक्स है, नहीं सर, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 1 × 0 0, 0 × 0 0, 1 × 0 0 × 1 0, तो 0 है 0, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले सकते हो, ए बराबर ऐसा, अब मल्टीप्लाई करके देखो इसको भी, 2 × 2
4 -2 × 2, लेकिन बीच में माइनस का साइन में माइनस है। 2 × 3 6 -6, 1 × 2 -2, 3 -3। क्या घटा के देखा, 4 में से 4 जाता है 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0। लेकिन क्या ए जो है वो जीरो मैट्रिक्स है? नहीं सर, नहीं। क्या बी जीरो है? नहीं सर। क्या मतलब को माइनस भी नहीं था, पॉजिटिव। जरूरी नहीं है ए जीरो हो बी जीरो हो तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, या फिर दोनों में कोई एक जीरो होगा तभी आएगा, या फिर दोनों ही जीरो जीरो हो तब आएगा। क्या इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो। नहीं है ए जीरो हो या बी जीरो हो या फिर दोनों जीरो हो, नहीं दोनों जीरो रहेगा तब भी उसका मल्टीप्लीकेशन जीरो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया, डायगोनल मैट्रिक्स है पूरा, ए बाकी सारे तो जीरो है। ए का पावर एन किसके बराबर होगा? अब यहाँ ए का पावर 1 लिखते हैं हम लोग सब, यहाँ 1 1 है, ठीक है, 1 1 है। ए का पावर 2 निकालते हैं, मतलब ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए। ठीक है, ए स्क्वायर निकाला, ए इंटू ए को ए से गुना किया, क्या आया? ए स्क्वायर। बाकी सब जीरो जीरो हो जाएगा। आप देखो एकदम ध्यान से करके, तो आपका यही आएगा। आप कर लीजिए, यही आएगा, क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर, बाकी दोनों जीरो है तो जीरो हो जाएगा। से जीरो को करेंगे जीरो, जीरो इंटू ए जीरो, जीरो इंटू जीरो, मतलब यही आएगा। मतलब ए पे दो दिए, सब पे दो दो आया, एक था तो एक एक था। अगर हम लोग एन लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए का पावर एन तो जीरो, का पावर एन जीरो जीरो, बार मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ऑप्शन सी, ठीक है, आसान। अब मल्टीप्लाई करो, तीन तीन से मल्टीप्लाई करो, फिर से एक बार और करोगे, क्यूब करोगे तो दो और एक तीन हो जाएगा, बस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू, चार ऑप्शन आपके पास। बचपन में जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन सीखी एकदम सेम टू सेम, एक को उठाएंगे दोनों से गुना, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी बी इंटू ए बी इंटू बी स्क्वायर। ये समझा? ए पहले है तो ए को पहले लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे करेंगे, ए स्क्वायर आया बी स्क्वायर आया, में माइनस ए बी ए सेम ही है, क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों सेम होता है। जब मल्टीप्लाई करते थे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, एक्स वाई चाहे वाई एक्स बोथ आर सेम, माइनस और यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाता है। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोनों कभी भी इक्वल नहीं होता है। तभी इक्वल होगा अगर ये किस बराबर हो, आई के बराबर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आई के बराबर होता है तभी ये दोनों जाके इक्वल हो सकता है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं हो सकता है, ये दोनों कैंसिल नहीं होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। मैच करो, ये ऑप्शन कहाँ है? पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि माइनस बी स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी ए है, ये नहीं हो सकता है। माइनस ए बी यहाँ दिख रहा है, प्लस बी ए दिख रहा है, माइनस बी स्क्वायर ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों माइनस है, हो ही नहीं सकता क्योंकि और एक माइनस है। नेक्स्ट नंबर 10, इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया, बी बराबर एक मैट्रिक्स, ए बी किसके बराबर? जाहिर सी बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना हो, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? बगल वाले से। एन इंटू ए वन, एन ए वन, जीरो जीरो से करेंगे जीरो ही हो जाएगा। एन इंटू पहला रो हो गया, पहला रो और पहला कॉलम, फिर इसको इससे करेंगे तो एन ए, बाकी जीरो जीरो हो जाए, एन ए थ्री, बाकी सब जीरो से गुना करेंगे तो एन बी वन, फिर यहाँ भी करेंगे मतलब सेकेंड वाला से भी तो जीरो, मतलब ऐसा आ जाएगा बच्चा। एन सी
NC1। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देखो सेम आएगा। मैट्रिसेस में अगर मान लो कोई भी कांस्टेंट नंबर से सब में मल्टीप्लाई है, इन कॉमन ले लेते हैं, जो भी मैट्रिक्स दिया वो मैट्रिक्स कौन, जैसे ही कॉमन लेंगे आपका A1 B1 C1 बचेगा, n का n, और ये पूरा मैट्रिक्स B एन बी हो जाए, n इंटू बी। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन क्या, बस 10 क्वेश्चन तो हो गए मैट्रिसेस के बाद डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे हम लोग, उसमें भी 10 क्वेश्चन बनाएंगे। कब बनाएंगे यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में लिखो हैशटैग हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ये 10 अमेजिंग क्वेश्चन, मज़ेदार था, मैं नहीं बोलूँगा कि सस्ता था, बढ़िया क्वेश्चन था, और आडिशन में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी के लिए फिलहाल धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर की, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, गर्व से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।